दिल्ली में हुए भीषण अग्निकांड के बाद आगरा में भी फायर विभाग अलर्ट मोड पर। मुख्य अग्निशमन अधिकारी के नेतृत्व में फायर विभाग की टीम ने शहर के विभिन्न 3 स्टार और 5 स्टार होटल में विशेष फायर सेफ्टी चेकिंग अभियान चलाया। अभियान के दौरान होटल परिसरों में फायर फाइटिंग उपकरणों, अग्निशमन यंत्र, इमरजेंसी एग्जिट, फायर अलार्म सिस्टम और सुरक्षा मानकों की गहन जांच की गई। फायर विभाग के अधिकारियों ने होटल संचालकों को सुरक्षा मानकों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि अग्नि सुरक्षा नियमों की अनदेखी करने वाले होटल संचालकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अभियान का उद्देश्य किसी भी संभावित दुर्घटना को रोकना और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। आग से निपटने के लिए आगरा में 2000 लीटर से लेकर 12,000 लीटर की करीब 12 गाड़ियां हैं। साथ ही 8,000 से 12,000 लीटर की 3 फोम गाड़ियां हैं जो भीषण आग को कम समय में काबू करने में सक्षम है। साथ ही हाईटेक रेस्क्यू वाहन भी विभाग के बाड़े में शामिल हैं, जो आग से लेकर एक्सीडेंट होने पर बड़ा मददगार साबित होता है। पर्यटक सिटी है, यहाँ पे टूरिस्टों को बहुत आवागमन रहता है। यहाँ पे रेगुलर अभियान चलता रहता है और हम लोग एक स्कीम के तहत अलग अलग भवनों में एक साप्ताहिक अभियान चलाते रहते हैं। इसमें सीपी सर के आदेश से भी अभियान चलता रहता है जनपद स्तर पे, और हेडक्वार्टर द्वारा 19 स्कीमें बनाई गई हैं, जिसमें जो स्कीम लागू की जाती है सप्ताह भर के लिए, तो उसके तहत जो बिल्डिंग आते हैं हर स्कीम में कभी पेट्रोल पंप का, कभी हाई राइज बिल्डिंगों का, कभी मल्टीप्लेक्स का, कभी आतिशबाजियों का, कभी मलिन बस्तियों का, इस तरीके से है। तो हम लोग का ये अभियान नियमित चलता है, लेकिन अभी एक घटना के बाद भी अभी पूरे उत्तर प्रदेश में स्कीम 5 लागू की गई है, जिसमें सभी होटल रेस्टोरेंट का एक सघन अभियान चलाना है। वहाँ पे देखना है कि वहाँ पे व्यवस्थाएं पूरी हैं कि नहीं। अगर नहीं पूरी हैं तो उनको सही करने के लिए, पूरा करने के लिए पत्र निर्देशित किया जाएगा उनको, और व्यवस्थाएं अगर कार्यशील हैं तो उसको कार्यशील बनाने के लिए भी उनको निर्देशित किया जाएगा, और उनको प्रसिद्ध जो उपकरण लगे हैं उनको प्रशिक्षित किया जाएगा, क्योंकि उपकरण जो लगे हैं उसको चलाना भी आना चाहिए, क्योंकि शुरुआती दौर में किसी भी आग के लिए 1 गिलास पानी बहुत है, तो लगने से उसको ऑपरेट करना भी जरूरी है। तो उनको उसका प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। सभी स्टेशन अफसर अपने अपने क्षेत्र में भ्रमणशील हैं, और मैं भी समय देख देख के बीच बीच में प्रशिक्षण और प्रचार प्रसार ऐसा अभियान चलाया जा रहा है, चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जहाँ कमियाँ मिलेंगी उनको दुरुस्त करने के लिए निर्देशित किया जाएगा, और अगर नहीं करना पड़ते हैं तो उनके खिलाफ जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी को बंद करने के लिए, कार्रवाई करने के लिए भी पत्र लिखा जाएगा। मल्टी जो बिल्डिंग होती है उनमें हमने देखा है कि कई बार कार्यशील नहीं होती, एनओसी जो है उससे दी जाती है, उसको तो रिन्यू नहीं कराया जाता। उसको लेकर किस तरह की, क्योंकि आगरा में बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग है जो मल्टी है। नहीं, कोई भी उपकरण लगे हैं तो उसका देखभाल, उसका मेंटेनेंस होना जरूरी है। उसको एमसी देना चाहिए, नहीं तो स्वयं देखभाल करना चाहिए। अगर वो इसी को अभियान चलाया जाता है कि जिस समय उन्होंने अप्लाई किया, हो सकता है उस समय ऑपरेट कर रहे हैं और बाद में साल 6 महीने बाद उसको न ध्यान दिए हों, तो वर्किंग कंडीशन में हो, तो अभियान चला के उसको ठीक कराने के लिए। और सबसे बड़ी बात, जो वहाँ पे जो बिल्डिंग घटना है ये घटी, तो बिल्डिंग में एक ही स्टेयरकेस था। भवन में पलायन मार्ग बहुत जरूरी है। ऐसे में कम से कम 2 निकास रास्ते तो जरूर होने चाहिए थे, और बेसमेंट में भी रूम नहीं होना चाहिए, और बेसमेंट में किचन नहीं होना चाहिए। अगर इस तरीके से है तो ये नियम विरुद्ध है। ये भी यहाँ पे देखा जाता है कि कोई भी जो है कि जब बिल्डिंग की हाइट ज़्यादा होती है तो जो स्टेयरकेस के जो बीच में जो गैप होता है वो चिमनी इफेक्ट डालता है। वो धुआं तो जितनी हाइट होगी उतनी तेजी के साथ धुएं के साथ करके हर फ्लोर पे पहुँच जाता है, जिसको ध्यान में रखते हुए वहाँ स्मोक से दूर इन सबका प्रावधान होना चाहिए। और जो भी बेसमेंट में है, बेसमेंट का उपयोग किस काम में है उसमें निर्धारित है कि बेसमेंट का उपयोग इसमें लाया जा सकता है, इसमें नहीं लाया जा सकता, उसका भी पालन करना अनिवार्य है। तो अभी तक कुछ ऐसे मामले सामने आए जिनको चिन्हित किया गया हो जहाँ अभी कुछ कमियां पाई गई? नहीं, पहले जो चिन्हित हुए थे उनको निर्देशित किया गया है, और उनको नोटिस भी जारी हुई। उन लोगों ने द्वारा उसको जो है उसको सही करा के पुनः उसको प्रार्थना पत्र कार्यालय को दिया, जिसको निरीक्षण करने के बाद उसमें देखा गया कि सही जो अभी भी जो अभियान में लेवल चलेगा, जिसमें कमियां पाई जाएंगी उनको निर्देशित किया जाएगा, और नहीं पूरा करने पर उनको समय दिया जाएगा। निर्धारित अवधि में पूरा नहीं करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई